अधिकार है, ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उस्काता है तो जो उस्काता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उन पे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये ना जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उसकाए तो जो उसकाता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उन पे एफआईआर कब कर रहे हैं, उन पे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उन पे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज असल में ये है कि आप अगर समझौता कर लें तो आप दुनिया में जी सकते हैं, चल सकते हैं। आप अगर विपरीत जाकर आवाज उठाते हैं तो आपका हश्र क्या होगा ये आपसे छुपा नहीं है। आज कई पहाड़ नहीं है तो जिनके कारण नहीं है, क्या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आज कई चीजें ऐसी हैं जिन पर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने कब्जा कर लिया है। मैं फिर बार कह रहा हूं कि मैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के खिलाफ हूं। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं जिनमें आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर के संरक्षण से, जिसमें बड़े बड़े लोगों के संरक्षण से लोग एक असमानता की खाई को उत्पन्न करते हैं। आज अगर संथाल परगना जैसी सामाजिक न्याय की धरती में, झारखंड जैसे सामाजिक न्याय की धरती में अगर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोग हावी होंगे तो ये बहुत ही शर्मसार का विषय है। सर, सूर्या हाजरा को लेकर ये विधानसभा में सवाल उठाएंगे सर? देखिए, विधानसभा का सत्र अभी संदेह में है। इस बार का सत्र आपको भी मालूम है, गुरुजी के निधन के बाद सस्पेंड हुआ था, फिर माननीय मंत्री जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो विधानसभा का सत्र सस्पेंस में है। होगा कितने दिनों का होगा, अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चला तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जरूर इस बात की मांग करेंगे। अगर चला तो आगे भी तो सर इसका मौका मिल सकता है, अगले आगे मिलेगा, 2 महीना लग जाएगा। आगे आपका दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र में आपको मौका मिलेगा। अगर इस बार ही ढंग से सत्र चला तो या तो मौखिक या तो लिखित जरूर इस बात की मांग की जाएगी। तो आपसे हम यही आग्रह करेंगे, आप लोग भी आने वाला दिन संथाल परगना की धरती में जिस प्रकार से परिदृश्य को आप बदलते हुए देख रहे हैं, पहले लगता था कि माफियाओं का गढ़ धनबाद बोकारो है, माफिया धनबाद बोकारो में पनपते हैं, लेकिन